हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आई एम जीनियस में आपका स्वागत है। आज हम एक क्लास लेने वाले हैं जिसके हम साधारण बैच के बारे में समझेंगे। साधारण बैच के क्वेश्चंस लगभग हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, वारी हो, जेल पेरी हो, मतलब लगभग सभी जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं उन सभी में आपके साधारण बैच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसके थोड़े बहुत एमसीक्यूज लेंगे, वो देखिए आप। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। 250 रुपये की राशि पर 6% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका सीधा सा सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो गुणित 6 गुणित 5 बटे 100, यहाँ 8 हो गया है, इसको 5 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, 6 पंजे 30, 28 गुणित 30 बराबर 840 रुपये। ठीक है, तो हमारा पहला जवाब होगा 840 रुपये। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन लिखा है 600 रुपये का 2.5% वर्ष में 4%, मतलब 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष लिखा है वो, 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना है। मतलब 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज से कितने रुपये होगा, वही निकालेंगे। 600 गुणित 4 गुणित 2.5 बटे 100। तो ये दशमलव में इधर कर देंगे तो हो गया 25 और इधर हो गया 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 5 दूनी 10 तो 6, 60 रुपये। 60 इसका उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नॉर्मल सा सवाल था। अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज का प्रतिशत दुगुना कर दे तो ब्याज कितना प्राप्त होगा? अब इसके अंदर हमको 6 वर्ष का साधारण ब्याज तो दे रखा है, पर 2 वर्ष के बाद डबल हो जाएगा ब्याज, मतलब 2 अलग अलग ब्याज लगेंगे। इसको देखते हैं। तो जैसा कि दे रखा है 1500 रुपये का 6 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। 6 वर्ष की राशि पे 1500 रुपये साधारण ब्याज होता है। नहीं तो पहले 1 साल का निकाल लेंगे। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 250 रुपये, मतलब 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा 250 रुपये होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है? 2 वर्ष बाद ब्याज डबल कर दिया जाएगा। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 500 रुपये, और फिर डबल कर दिया जाएगा 250 गुणित 2। ठीक है, मतलब 500 रुपये फिर पर ईयर लगेगा। तो ये 500 रुपये का पर ईयर के हिसाब से 4 साल का, तो 2000 रुपये ये होगा, और 500 रुपये वो 2 साल का, मतलब 2500 रुपये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्ष बाद 3 गुना कर दिया जाए तो बताएं कि वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ये 2 गलत लिखा है, 2 पाया है, ये गलत लिखा है। ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अब 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो 12 एकम 12, 100 रुपये, मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद 3 गुना कर दिया जाए तो 4 साल तक तो बराबर रहेगा 400 रुपये। अब इसके बाद मूलधन 3 गुना कर दिया जाए तो 100 गुणित 300, मतलब 300 रुपये पर ईयर प्राप्त होगा 12 साल तक। तो 300 गुणित 8, 300 गुणित 8, ये 2400 रुपये, और 400 रुपये पुराना 400 रुपये, टोटल 2800 रुपये प्राप्त होगा। समझे कि नहीं समझो तो मैं एक और बार समझाता हूँ कि जैसे 1200 रुपये है 12 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का 100 रुपये हो जाएगा। अब ये ब्याज कितने साल तक लगेगा? 4 साल तक, 400 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब 4 साल बाद मूलधन 3 गुना कर देगा, मतलब 300 रुपये ब्याज प्राप्त होगा 8 साल के लिए। 8 8 2 16, 38 2400 रुपये।
2400 रुपये प्राप्त होगा और जो 400 रुपये पुराना प्राप्त होगा तो कितना होगा 2800 रुपये। टोटल 2800 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25,000 रुपये की राशि प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर से तथा 2 वर्ष बाद 9% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज लगा दिया जाए तो आयकर 2500 रुपये अदा करने पर ब्याज की राशि का 20% हो जाएगा। तो बताइए कि आयकर अदा करना पड़ेगा, मतलब कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि 2500 रुपये तक तो छूट है, उसके बाद आपको कितना आयकर देना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज के ऊपर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 25,000 रुपये का 2 वर्ष का। अब जो प्रथम 2 वर्ष है वो 6% पे है, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 6 300, मतलब 3,000 रुपये, ठीक है। प्रथम 2 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त होगा वो 3,000 रुपये प्राप्त होगा। अब आगे क्या लिखा है, आगे 9% कर दिया जाए, मतलब 25,000 रुपये का ब्याज जो है वो 9% कर दिया जाए, ठीक है। और क्या लिखा है, वह राशि को 5 वर्षों के लिए ब्याज लगा दिया, मतलब 2 वर्ष का तो अपन निकाले 3,000 रुपये, तो अब बचा कितना 3 वर्ष के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 750 19 9 6750 रुपये प्राप्त होगा ये, ठीक है। आप कितना प्राप्त हो, 6750 रुपये धन 3,000 रुपये, मतलब उसको 9,750 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसमें से कह रहा है वो कि 2500 रुपये जो है उसको डिस्काउंट रहेगा, मतलब इसके ऊपर उसको कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। फिर कितना बचा, 0 5 2 7, मतलब 7250 रुपये के ऊपर 7250 रुपये का उसको 20% ब्याज देना होगा इनकम टैक्स का। 0 से 0 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 5 दूनी 10 का 0, हाथ का 1, 2 दूनी 4 और 5, 7 दूनी 14, 1450 रुपये उनको इनकम टैक्स देना रहेगा।